मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के नेशनल हाईवे क्रमांक 34 और नेशनल हाईवे क्रमांक 44 में डीजल चोरों का गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर के तहत। सिवनी जिले की पुलिस जहां पेट्रोलिंग हाईवे में कर रही है, बावजूद इसके करीब 5 ट्रकों से करीब 5.5 से 600 लीटर डीजल चोरी हो जाता है। और इस वारदात को बड़ी आसानी से नेशनल हाईवे 34 और 44 में सक्रिय गिरोह द्वारा लग्जरी गाड़ी में वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तो वहीं अब पुलिस की पेट्रोलिंग पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते देखे जा सकते हैं। एक ट्रक ये है, एक ट्रक ये है, एक ट्रक वो है, 2 ट्रक और हैं। इस तरीके से 5 ट्रकों से डीजल चोरी हो गया है। और इस पूरे मामले में फिलहाल में जो ट्रक ड्राइवर हैं, करीब 5 ड्राइवर हैं, वह लखनादौन थाने गए थे। उनसे समझेंगे कि थाने में उनकी रपट लिखाई गई है कि नहीं लिखाई गई है, क्या कुछ थाना प्रभारी ने कहा है और आगे अब थाना प्रभारी क्या कुछ कहने वाले हैं। भाई साहब आइए, यहाँ क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह रावत है। कहाँ से आए हो आप? मैं अपने इधर से ऐदलाबाद से झांसी की ओर जा रहा था। ऐदलाबाद से झांसी की ओर जा रहा था। हाँ। NH 44 पर लखनादौन पड़ता है, जिसपे हम लोग गए। यहाँ पे हमने रात के करीब 3 बजे के टाइम पे गाड़ी खड़ी करके नहीं ब्रेक डाउन करके गाड़ी आराम कर रहे थे इसमें, जिसमें करीबन 3:30 बजे से 4:30 के बीच में 1 घंटे के अंदर हमारी चारों 5 गाड़ियों में से करीबन 800 लीटर डीजल चोरी हो गया है। जिसके कारण हम लखनादौन थाने में गए थे। तो लखनादौन थाने में जाने के बाद में नहीं, वहाँ पर कितने बजे गए थे आप थाने गए थे? हम सुबह 9 बजे गए थे। वापस कितने बजे लौटे? वापस आ गए थे हम करीबन 12-1 बजे के टाइम पे। फिर 3-4 घंटा लगा। हाँ, फिर गए? फिर उसके बाद मैंने 3 चक्कर लगाए हमने। हाँ, क्या बोले? थाने प्रभारी ये बोले कि तुम्हारा वो तौर तरीका ये गलत है, वो गाड़ी खड़ी करने का। तो मैंने कहा सर अब क्या करें, रेस्ट भी जरूरी है, नहीं आते जाते कोई हादसा हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ब्रेक डाउन कर ली थी गाड़ी। तो इसके कारण गाड़ी अपनी थाने में गए थे। तो उन्होंने एक आवेदन मतलब हमने एक जैसे मतलब उस पर टाइपिंग करवा के FIR नहीं लिखा। हाँ, FIR देख सकते हैं कि ये ट्रक ड्राइवर जो हैं, 5 ड्राइवर जो हैं, इन्होंने एक आवेदन लिखित में दिया है और इन्हें पावती दे दी गई है। मतलब साफ है कि FIR नहीं लिखाई गई है। आप भी थे क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज खान है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं लखनऊ से बेंगलोर चलता हूँ। क्या है ट्रक में? ये कोरियर गति से गाड़ी है। अच्छा, कब की घटना है ये? सब 3 बजे में 2:02 बजे यहाँ आया हूँ और 4:25 में मेरे कंपनी का फोन आ गया था। तो मैं जग गया था। तो कह रहे गाड़ी क्यों खड़ी की? सर हमको नींद लग रही थी, एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट कर रहा था। क्या बोले फिर वो? तो कह रहे ठीक है गाड़ी आप निकाली है। तो मैं हमको ठीक है सर, मैं तुरंत निकाल रहा हूँ। उसके बाद मैं जैसे चाबी ऑन किया, मुँह धोया, तो मैं चाबी ऑन करते मेरा देखा टंकी में डीजल लॉक टूटा पड़ा था। तो आपको क्या कोई ऐसी आहट नहीं मिली कि नहीं सर, हुई? कोई से आहट नहीं मिली सर। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं सर। तो हम आपको बता दें कि डीजल चोर गिरोह का जो ये सक्रिय फिर से हो गया है। जैसा कि धूमा बंजारी से लेकर लखनादौन तक, और फिर लखनादौन जैसा कि हमने बताया कि नेशनल हाईवे क्रमांक 34 जो कि रीवा लखनादौन है, और लखनादौन के बाद अगर नागपुर की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो नेशनल हाईवे क्रमांक 44 हो जाता है, जहाँ ये गिरोह सक्रिय हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठना लाजमी है। जिस तरीके से ड्राइवर बता रहे हैं कि ये उन्होंने 3-4 चक्कर लगाए हैं और उसके बावजूद पुलिस ने केवल खाना पूर्ति करने के उद्देश्य से एक रिसीविंग भर दे दी है। तो ये कहीं ना कहीं अब पुलिस को सोचना चाहिए। जिस तरीके से सिवनी पुलिस के दामन में दाग लगे हुए हैं और उन दागों से निजात पाने के लिए पुलिस को कम से कम संजीदगी से इस मामले को लेना चाहिए था। और कुछ नहीं तो CCTV फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध FIR दर्ज कर लेनी थी। अब उनका वह निजी मामला है, क्या उन्होंने क्या सोचकर FIR दर्ज नहीं की है। और थाना प्रभारी से भी समझेंगे कि आखिर FIR क्यों नहीं लिखाई गई है। करीब 3-4 बार ये हो गए हैं और बाहर के लोग हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि जब ये बाहर के लोग आकर लखनादौन में थाने में शिकायत करा रहे हैं और जब ये अपने क्षेत्र में जाएंगे तो कहीं ना कहीं छवि को नुकसान तो पहुंचता ही है। और भी कुछ आप लोगों के साथ है, कहाँ गए बाकी लोग? आप भी हैं? क्या नाम है आपका? चल इधर खड़े हो जाओ। कहाँ से आप आए हैं? सर मैं मैसूर से आजमगढ़ जा रहा था। क्या रखा था ट्रक में? सर ट्रक में चॉकलेट है। कितना डीजल चोरी हो गया आपका? सर मेरा 150 लीटर डीजल हुआ है चोरी। अब फिर सेठ को बताया था? हाँ बता दिया। क्या बोले सेठ? सेठ तो सर ये बोल रहे थे कि डीजल तो भाई दिलवाएंगे, गाड़ी तो पहुंचवाना ही है, मगर आपकी सैलरी से काटेंगे।
तो ये बहुत बहुत मजबूरी भरा इनका जीवन है ट्रक ड्राइवर्स का, कि बेचारे अपने बीवी बच्चों को गांव में छोड़कर अपने पापी पेट के लिए और पेट कमाई करने के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं, और उनके साथ अगर ऐसा हादसा हो जा रहा है और ऐसे में अगर पुलिस जो है मानवीय दृष्टिकोण न अपनाते हुए इस तरीके से खाना पूर्ति कर दे रही है, तो कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है। और कहीं ना कहीं पुलिस की पेट्रोलिंग में भी कुछ कमी यहाँ समझ में आ रही है, कि जहाँ एक और सिवनी पुलिस ने लखनादौन पुलिस को दो डायल 112 दी है, तो कायदे से कम 112 के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। तो वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो एक मॉनिटर गाड़ी होती है, मॉनिटरिंग करने वाली गाड़ी होती है, जिसे 1033 कहा जाता है, वह भी मॉनिटरिंग करती है। हालांकि उसका काम ट्रक ड्राइवर या ट्रकों की सुरक्षा करना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आने जाने के दौरान सायरन बजता है तो एक डर बना रहता है अपराधियों में, और इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोहों के मन में एक भय बना रहता है कि पुलिस आ रही है, सायरन बज रहा है, तो डर रहता है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब लखनादौन पुलिस से भी चर्चा करेंगे। हालांकि इन लोगों का जो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 800 लीटर लगभग सब मिलाकर लमसम जो डीजल चोरी हुआ है, अब उसकी जांच और पड़ताल किस तरीके से पुलिस करेगी और किन गिरोह के आरोपियों को यह पकड़ा जाएगा। हमें यह भी जानकारी है कि मंडला नैनपुर के आसपास के जो लोग हैं और उसके आगे के कुछ यूपी फिरोजाबाद तरफ के कुछ लोग हैं जो इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं, हथियार से लैस होकर वह ट्रक ड्राइवर के गाड़ियों में पहुंचकर और डीजल निकालने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं जब ट्रक ड्राइवर विरोध भी करते हैं तो उन्हें अपनी जान माल का भी खतरा बना रहता है। शायद यही वजह है कि लगातार रात में ट्रक ड्राइवर अपनी थकान मिटाने के लिए जहां एक और हाईवे में खड़े हो रहे हैं, तो वहीं अब वह हाईवे में महफूज नहीं समझ में आ रहे हैं। कैमरा पर्सन पप्पू यादव के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।